अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे आर्मी चीफ फाल, मुतासरीन की मदद करेंगे कप्तान, टेलीथॉन आज, पाक फौज का बड़ा ऑपरेशन, बॉलर्स छा गए, जो सैलाब इस बार आया है उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। जो तबाही हुई उसे ठीक करने में कई साल लगेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब जदगान के लिए मदद की अपील। आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा बेशतर इलाकों का दौरा कर चुका हूँ। वफाकी और सूबाई हुकूमत, फलाही इदारों समेत तमाम इदारे लोगों को रिलीफ देने की कोशिश में लगे हैं। तमाम पाकिस्तानी मुखैर हजरात से अपील है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद करें। वसाइल महदूद हैं लेकिन पूरी कोशिश है सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाए। मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखैर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है और मुझे बड़ी उम्मीद है फ्रेंडली कंट्रीज विल आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। एंड आई आल्सो अपील ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू आवर एक्सपेट्स एंड आवर फ्रेंड्स अब्रॉड टू प्लीज कम फॉरवर्ड and help these people who are in very difficult situation. I am sure our expats as usual will not disappoint their brethren back home in Pakistan. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज टेलीथॉन के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि आज 9:30 बजे टेलीथॉन कर रहा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। सानिया नशर के मातहत कमेटी होगी। ये भी कहा कि मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद के लिए आप भी बढ़ चढ़ कर टेलीफोन में हिस्सा लें। अल्लाह ने हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। पाकिस्तान में 2010 से भी बड़ा सैलाब आया हुआ है। पाक फौज का फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अज़्म हौसले के साथ जारी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अब तक 62 परवाजें रवाना की जा चुकी हैं। 7 हेलीकॉप्टर्स अब तक 412 परवाजों के जरिए 246 अफराद को महफूज मकामात पे मुंतकिल कर चुके। पिछले 24 घंटे के दौरान 7 फौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद से 712.14 टन राशन और इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया जा चुका है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मुतासरीन सैलाब में 7,845 राशन बैग और 1600 खैमे तकसीम किए गए और मेडिकल कैंप्स में अब तक 29,205 मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की गयी। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स के तहत आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर फौज की सतह पर काम कर रहा है। फॉर्मेशन एरियाज में इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम के लिए 217 कोलेशन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। सिंध में पाक बहरिया ने इमदादी ऑपरेशंस का दायरा कार वसी कर दिया है। सैलाब से मुतासरा साहली और क्रैक्स के इलाकों में पाक बहरिया का ऑपरेशन पहले ही जारी है। पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन सांगड़, कंबर शहदाद कोट, सखड़, बकरानी, लाड़काना, मीरपुर खास और दादू के मुख्तलिफ इलाकों तक बढ़ा दिया गया है। बहरिया के एहलकारों ने सैलाब ज़दा इलाकों से घरों को महसूर लोगों के लिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। ज़िला दादू के गांव गोट मोहम्मद हसन चांडियों के तमाम रहायशियों को सीकिंग हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मुकामात तक पहुँचाया गया है। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस मुतासरा अफराद ने घरों की छतों पर पनाह ले रखी थी।
नून लीग सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद के नाम पर सियासत करने लगी। मुतासरीन की मदद से पहले अपनी पब्लिसिटी का बंदोबस्त कर लिया। आज तोसा में तकसीम की जाने वाली इमदाद पर नवाज, शहबाज और मरियम की तस्वीर शाया कर दी गई। ट्रक पर भी नून लीग की तशहीर का भरपूर इंतजाम किया गया। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के ब्यूरो हेड जावेद इकबाल अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज तोसा शरीफ का विजिट करेंगी और इस हवाले से आज उनका विजिट, उससे कबल ही मुस्लिम लीग नून के उन्होंने खुशियां दिखाना शुरू कर दी हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सऊद जी जावेद इकबाल अंबर हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि नून लीग सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद के नाम पर सियासत करने लगी है। मुतासरीन की मदद से पहले अपनी पब्लिसिटी का बंदोबस्त किया गया। आज तोसा में तकसीम की जाने वाली इमदाद पर नवाज, शहबाज और मरियम की तस्वीर शाया कर दी गई और ट्रक पर भी नून लीग की तशहीर का भरपूर इंतज़ाम किया गया। जावेद इकबाल अंबर साथ मौजूद हैं जो कि सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज तोसा शरीफ में सैलाबज़दगान के हवाले से विजिट करेंगी और इस हवाले से आपको बताऊं कि उनके दौरा से कबल ही मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उन्होंने पुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं और बहावलपुर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सऊद मजीद इनकी आटे और घी की मिलें हैं, वहां से उन्होंने इमदादी सामान के जो ट्रक हैं वो रवाना कर दिए हैं। इस तरह ये जो इमदादी सामान के थैले बनाए गए उन पे मरियम नवाज की तस्वीर लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर उनकी जो है वो लाया जाए सामान, यहाँ पे वो खुद तकसीम करें। और आपको ये बताऊं कि यहाँ जो तोसा शरीफ में उनके जो इंतजाम किए गए हैं वो भी यहाँ फैक्ट्रियों में इंतजाम किए गए हैं। 2 इलाके उन्होंने यहाँ पे जो है प्रोग्राम तरतीब दिए। एक फैक्ट्री नाड़ी का इलाका है तोसा शरीफ का, वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया, जबकि दूसरा जो प्रोग्राम है वो भी एक फैक्ट्री में है, टीबी केस्टानी में ये प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ पर मरियम नवाज आएंगी और ये जो सामान की तस्वीर लगी हुई है तो वो इस हवाले से ये सामान के थैले भी तकसीम करेंगी। और जो के लिए नौशहरा का बेशतर इलाका सैलाब ने डबो दिया। घर बार, जमा पूंजी, माल मवेशी, फसलें, बागात सब सैलाब की नजर हो गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुतासरीन को मसाजिद और स्कूलों में पनाह तो मिली लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर है। खुराक की किल्लत से बच्चे बीमार होने लगे। मुतासरीन का कहना है कि किधर जाएं, किससे फरियाद करें, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत से एतमाद से कि जो हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के सूबाई कुछ कारिंदे, खुदा के लिए आके यहाँ पे देखे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सारा मसाइल तो सारी मसाइल हमें दरपेश है। खाने का पहला सरकार ने जो खाना भेजा वो तो सबका पेट खराब कर दिया उसने जी। शहरी हाथ जोड़कर मदद की अपील कर रहे हैं। हम तो बहुत ही लाचार हैं, ना हुकूमत आई है, ना कोई किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना खाने का ना पीने का। हमारे बच्चे रुल रहे हैं, आपसे तमाश की जाती है कि हमारे बंदोबस्त किया जाए। मुतासिरा इलाकों में खुराक की किल्लत है, बच्चे बड़ी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। तालीमी इदारों को मजीद 5 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासिरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कमांडर स्वात ब्रिगेडियर साजिद अकबर कहते हैं कि रेस्क्यू टीमों ने स्वात और कमराट से बेशतर मकामी अफराद और सयाहों को रेस्क्यू कर लिया है। आजमाइश की इस घड़ी में बोल न्यूज़ अवाम की आवाज़ बन गया। सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन का इनेकाद किया और सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद जमा की। मुश्किल में बोल कौम के शाना बशाना नंबर 1 चैनल मुतासरीन की आवाज़ बना तो सब ने लब्बैक कहा। जैस्मीन मंजूर की मेज़बानी में समाजी और शोबिज़ शख्सियात बोल के प्लेटफॉर्म पर आईं। CEO अल-खिदमत नवीद बेग ने मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ बताई। ये दरअसल हमारी भी आजमाइश है, ये अल्लाह ताला हमारी भी आजमाइश कर रहा है कि हम किस तरह बिहेव करते हैं और हम किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। CEO सैलानी वेलफेयर मोहम्मद गजाल ने इमदादी कामों में दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया। 10 लाख जानवर बह गए तो इससे हमारी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगी? क्रॉप्स खत्म हो गई हैं। बिल्कुल। आने वाले वक्त में आटा चीनी कहाँ से आएगा? मारूफ अदाकार हनीफ राजा ने कौम से दिल खोलकर इमदाद की अपील की।
वो जो कहते हैं दामे दरमे कदमे सुखने, वो हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हदीका ज्ञानी कहती हैं, इससे बड़ी तबाही नहीं देखी, सियासत से बालातर होकर इंसानियत के लिए काम किया जाए। इससे ज़्यादा हमारा ह्यूमन डिज़ास्टर लेवल नहीं हो सकता कि जिस स्केल और जिस मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिज़ास्टर हुआ है। जफर मोतीवाला इमदादी कॉन्सर्ट की तजवीज़ दे गए। कॉन्सर्ट कराएं, लोगों के लिए डिनर्स करवाएं। इब्रारुल हक ने अपनी काविशों का जिक्र किया, इमदाद के तरीके भी बताए। खबर आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचती है, फिर उसके बाद लोग अपना जहन बनाना शुरू करते हैं, फिर वो उस तरफ जाना शुरू करते हैं। बाय द टाइम काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। नादिया हुसैन की राय में इमदादी सरगर्मियाँ देरपा होनी चाहिए, जुज़ वक्ती नहीं। शुरू में जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में असल में प्रॉब्लम बाद में आती है, जब रिहैबिलिटेशन की बात आती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आती है। जफर अब्बास ने सिंध में इमदादी कामों की तफसीलात बताई और लोगों से इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील कर गए। वो लोग उस वक्त ये नहीं मान रहे थे कि एक घर गिरा है, आज वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 25 से 30 लाख लोग खुले आसमानों के नीचे हैं। ट्रांसमिशन के दौरान 1 करोड़ रुपए जमा हुए। तारिक जमील ने सैलाब ज़दगान के हक में दुआ करवाई। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि तौबा कर लो, अच्छे मुसलमान बन जाओ, अच्छे उम्मती बन जाओ। बोल हमेशा की तरह इस बार भी अवाम का साथ निभाता रहेगा। मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा की PDMA में मीडिया से बातचीत, कहा कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इकदाम से तोशा शहर को महफूज बना दिया गया। सैलाब से निपटने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ के बेहतरीन इकदाम किए। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि पंजाब में सैलाब पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, न अहली वफाकी हुकूमत को 1 माह बाद सैलाब याद आ गया। वफाकी हुकूमत सैलाब के हवाले से सनसनी फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। खबरों में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे रिमांड नहीं मिला, बॉलर्स की अच्छी कारकर्दगी और बल्ले ना चले। न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।